क्वेश्चंस भी हैं सर हमारे पास। क्वेश्चन से ले लो, स्टार्ट कर देते हैं, तो लेते रहेंगे। क्वेश्चन नहीं मिस होने चाहिए, वो जरूरी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सर यहाँ पर यह है कि अगर एक ही थॉट को मल्टीपल टाइम सोचा जाए या सडनली सेम थॉट माइंड में आए तो कौन सा पार्ट ब्रेन का वर्क कर रहा है? अगर बार बार एक ही थॉट माइंड में आ रहा है और चला ही हुआ है तो आपका मुन्ना सेंटर मिड ब्रेन काम कर रहा है। जो गाना गाते हम नहा रहे होते हैं ना, या नहाते नहाते गाना चल रहा होता है, यानी कि इमोशनल ब्रेन काम कर रहा है उस समय। तो आपकी बॉडी जो है पिछले वाले लास्ट ब्रेन से तो काम कर रही है नहाना धोना, जिसको पता है सब कुछ क्या करना है, अपने आप हाथ चल रहे हैं, और बीच वाला ब्रेन गाना गाने में लगा हुआ है, चला हुआ है। ऐसा मजेदार बात होती है, जो ज्ञानी हो जाते हैं उनके तीनों ब्रेन चलते हैं। गाने भी अलग चल रहे हैं उनके, बैठ करके वो अपना टीवी भी देख रहे हैं, फिल्म भी चल रही है, शायद फोन भी साथ चल रहा है, और वो सोच भी कुछ रहे, नया इन्वेंशन आ गया, फिर कहते हैं सब खत्म, कुछ लिख लिया। तो आप जब साक्षी भाव आपका ऑन होता है ना, तो साक्षी भाव का अर्थ यही है कि आपका फ्रंट ब्रेन पूरे तौर पे काम कर रहा है। ये हमारा फ्रंट ब्रेन है, यहाँ हमारा साक्षी है, ये हमारा साक्षी भाव है, ये ब्रेन। जब ये ब्रेन आपका चल रहा है तो आप एक या दो ही चीज सोचोगे, एक पर पहुंच जाओगे। जब बीच वाला ब्रेन चल रहा है तो 50 सोच लोगे, लास्ट वाला है तो लाखों सोचोगे। तो अगर आप मारा मारी पे आ गए, एग्रेसिवली उठ गए, काम बॉडी चल पड़ी, तो यानी कि आपका पिछला ब्रेन काम कर रहा है। ये तीनों की तारतम्यता चाहिए, ए बी सी तीनों की पावर चाहिए। यहाँ हमारा लास्ट के अंदर यहाँ हमारा गामा है, यहाँ बीच में हमारा बीटा है, यहाँ थीटा है, ये हमारा अल्फा है। सारे ब्रेन की स्पीड यहीं पर रेगुलेट होती है। ये सारे के सारे आप यात्रा करके आ रहे हैं। हमारे जीवन में जितना मोह है, इच्छाएं हैं, सपने हैं, सब यहाँ पर है। मोह, सपने, इच्छा, पागलपन। एक मूवी थी हाउसफुल 4 सर, जब हमें समझ आता है कि मोह माया घर, अभी लेते हैं हाउसफुल, मोह माया था गृहस्थी सब बेकार है, कुछ नहीं रखा, तो इसके चक्कर में हम पागल नहीं होते। पागल नहीं होते तो सोच समझ सकते हैं ढंग से। एक लड़की के प्यार में पागल हो गए, एक लड़के के प्यार में दीवाने हो गए, नहीं, हम सोच समझ सकते हैं, सही फैसला होगा, सही जगह विवाह होगा, सही नौकरी लगेगी, सही काम होगा। पागलपन नहीं है, ये दोनों काम मानू काम नहीं कर रहा, ये बिल्कुल स्टेबल है कि हाँ ठीक है, कुछ मिला है, कोई बात नहीं। जब हम शरीर रोज सजा रहे हैं, रोज पागल हो रहे हैं, रोज इसको बढ़िया परफ्यूम, बढ़िया से बढ़िया जूते दे रहे हैं, तो हमारे को मिलते नहीं। और जब हम छोड़ देते हैं, साला कुछ नहीं रखा, तो पता नहीं कहां से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम छोड़ देते हैं का मतलब यहां से छोड़ा, इनको जो जो चाहिए था सब मिल जाता है। यानी कि ये वाला ब्रेन है जो मैनिफेस्ट करता है। आपको प्रमोशन चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, जॉब चाहिए, सफलता चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए, जो जो भी यहाँ पर सोचा है, चाहा है एक बार, अब उसे छोड़ दो। और छोड़ के भी हम कहते हैं छोड़ तो दिया, दिख नहीं रहा, फिर छोड़ा का है? वो छोड़ दिया मीन्स खत्म यार, निरर्थकता, व्यर्थता, कुछ नहीं रखा। आपके दिमाग में नफरत चल रही है आपकी सास से, झगड़ा हो रहा है, रोज लड़ती है नो डाउट, वो भी लड़ती होगी, पर रोज झगड़ा हो रहा है, पर फिर आप कहते हो ठीक है यार, ये तो मुन्ना का काम है, इमोशनली अपसेट होता रहेगा, मैं अपने शरीर के ऑर्गन खराब क्यों करूं? आप बुरा मानते रहोगे, आपका पैंक्रियास डिस्टर्ब हो जाएगा, शुगर लेवल अप डाउन हो जाएगा। आप क्लैरिफिकेशन देते रहोगे, ये क्लैरिफाई करता है, ये वाला ब्रेन क्लैरिफाई, ये जस्टिफाई कर रहा है। नहीं, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, आपने मेरे लिए ऐसा सोचा है, देखो ऐसा नहीं था, ऐसा था। ये वाला ब्रेन काम नहीं कर रहा, आप जीतोगे नहीं। सारी जीत यहाँ है, सारा जीवन का भोग, ऐश्वर्य, आनंद, सुख और आनंद यहाँ है। सर, जो लोग ज्यादा क्लैरिफिकेशन देते हैं वो मतलब कभी भी जीत नहीं सकते। कभी नहीं जीत सकते। फिर देनी ही क्यों क्लैरिफिकेशन? चुप, यहाँ चुप है, चुप। तो उससे मसले हल हो जाते हैं। हाँ, दीवार में सिर मार के थक जाता थोड़ी देर में दूसरा, ये तो सुला देता चुप करा के। हाँ तो चुप सोने थे, सो जाओ, नहीं तो मानू बिल्ली आ जाएगी। कई बार इंसान सोचता है जीवन के प्रति सो जाओ, फालतू चीजें मत देखो। जो आसपास है वो ऐसे ऐसे करके उठाते हैं, उठ, हाँ बिल्कुल उठाएंगे, वो सोने नहीं देते। तो दूसरों से जुड़े हुए हो ना, दूसरों से जुड़े हुए हो। जीवन, लोगों के, संसार के प्रति सो जाना मीन्स अपने प्रति जागृत हो गए। आप बाहर की दुनिया के स्यापों से हट गए, सो गए, खत्म, अंदर चले गए। आपको ध्यान में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? आंखें बंद। मेडिटेशन करते हैं लोग, मेडिटेशन करो, 2 घंटे के लिए बैठ जाओ, 2 घंटे के लिए आप बैठ गए, आपने आंखें बंद कर ली, संसार से त्याग दिया सब, बॉडी को स्टेबल कर लिया, ये शांत हो गया, और इमोशंस का तेल लेने, सांस पे ध्यान दे रहे हैं। 2 घंटे के लिए ये दोनों काम नहीं कर रहे, सिर्फ 2 घंटे बाद फिर चालू हो जाएंगे। इसका फायदा? कोई फायदा नहीं है। 2 घंटे वेस्ट किए मेडिटेशन के नाम पे, लेकिन उसके अलावा लोगों को पता ही नहीं, तो वो कहते हैं 2 घंटा मेडिटेट करते हैं, हमें चैन पड़ता है, जिंदगी सुखी होती है।
राम नाम चलता रहा हनुमान में, लगातार रोम रोम से राम चल रहा है। हनुमान सो रहे, रोम रोम से राम चल रहा है। क्या है ये? आप अजपा जप कर रहे हैं, आप सारे टाइम जीवन में जीवन जी रहे हैं। बाबा नानक ने बच्चे भी पैदा कर दिए, शादी भी कर ली, काम भी कर लिया, दुकान भी कर ली, अंदर तेरा चल रहा है। 24 घंटे ये ऑन है। इतना पावरफुल है साक्षी, और ये हारने नहीं देगा। अर्जुन बस मैं हूं, मैं करूंगा। अर्जुन ने कहा जो मर्जी कर रहा हूं, मेरी बॉडी कर रही है, मेरी इमोशंस कर रही है, मेरा करने वाला वो है। और कृष्ण ने क्या किया? टका नहीं, कुछ नहीं किया, करवाया। परमात्मा आपके लिए रथ चलाएगा और आपके काम होंगे। इस परिस्थिति के अंदर ना वानप्रस्थ काम का है ना संन्यास काम का है, साथ में रह के सब कुछ करो। हाँ हाँ, पूरी जिंदगी ऐश करो। ऐश ऐश ऐश। हिंदी वाली ऐश का अंग्रेजी वाला ऐश बन जाएगा ASH, राख। आप कहोगे अब शरीर ठीक है, डजंट अट्रैक्ट, कुछ एंटाइस नहीं करता, पागलपन खत्म हो गया, ये शांत और स्थिर हो जाएगा। जिंदगी में गुस्सा आपकी जेब में होगा, अहंकार आपकी जेब में, आप जब मर्जी कर सकते हो, उल्टा अस्त्र की तरह इस्तेमाल करोगे। शरीर की रक्षा करता है ये ब्रेन, बहुत ताकतवर और जरूरी ब्रेन है। मोह, लोग पीछे दौड़ेंगे आपके, आप पीछे नहीं दौड़ोगे उनके। आपका ये जेब में होंगे ईर्ष्या, जेब में होगा मोह, और ये आपके लिए करके देगा। कितना मजेदार है, ऐसा मालिक मिल जाए और इतने ताकतवर सेवक। या तो ये दोनों सेवक आपकी जिंदगी चला रहे हैं तो आपको कुत्ता बना देंगे, और इतना ताकतवर मालिक बन जाए तो ये दोनों आपको शेर बना देंगे। बहुत ताकतवर है अंदर ये दोनों, ऊर्जा का भंडार। ये दोनों ऊर्जा को 10 की स्पीड से और 25 लाख की स्पीड से खाते हैं। ये ऊर्जा को एक बड़ी स्लो स्पीड से ऊर्जा क्षय होती है, क्षय होती ही नहीं। आपका बुढ़ा होना बंद हो जाएगा, मस्ती आनी शुरू हो जाएगी, शरीर ठीक रहेगा। आपका शरीर बीमार है, शरीर निढाल है, छेनू का लफड़ा है, आप कहीं ना कहीं अहंकार में फंसे हुए हो, क्रोध में फंसे हुए हो, आपके शरीर के सपने खत्म नहीं हो रहे, पेट खराब है, शरीर खराब है, शरीर के अंग खराब है, तो आप इमोशनल ब्रेन में फंसे हुए हो। ईर्ष्या है, आपको धोखा महसूस हो रहा है, सारे टाइम शक शुबा चल रहा है, मन में कलेश चल रहा है, समझाने में लगे हुए दूसरे को, इसलिए समझाओ ही मत। मौन, चुप, चुप रह के तो दिखाओ। फिर कहते हैं दुनिया झंझोड़ती है, चुप रह के तो दिखाओ। हमारे क्वेश्चंस तो रह गए। हाँ जी। इंद्र तंग करता है, इंद्र तंग नहीं करता। इंद्र कहता है आजा मेरे राजा, कभी तो आओ हवेली पे। हाँ तो हवेली पे जाओ ना, घूम फिर के आओ। क्या हो गया हवेली पे जाने में? क्या हो गया हवेली पे जाने में? हाँ हो के आएंगे जब आपका शरीर आपके नियंत्रण में है और मन नियंत्रण में है। ये भोग चुके, कुछ नहीं रखा, तो फिर हवेली आपके चरणों में होगी। सर क्वेश्चंस कंटिन्यू करें। पैसे पैरों में आते हैं, इसके पैसे मेहनत से आते हैं, रिक्शे वाला, इसके पैसे रिश्तों के थ्रू आते हैं, कनेक्शन वाला, नीति लगाने वाला, ये जेब में आते हैं। इसके पैसे आए मेहनत कर करके, शरीर तोड़ के, इसके पैसे आए सिर पर और जेब में, इसके पैसे आए चरणों में। जो यहाँ होता है उसके चरणों में आते हैं पैसे। मुफ्त में चली हुई चीजें, गिफ्टें आ रही हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं? इसको ऑन करो नहीं, ये ऑन ही है। आपकी कॉमन सेंस और थर्ड आई कहाँ है? यही तो है। तीसरा नेत्र शिव का कहाँ है? यही तो है, थर्ड आई। यहीं से तो काम होगा। ऊपर के चक्र पे है तो ऑटोमेटिकली आगे का ब्रेन हो। वो चक्र पहुंचा रहा हूँ, अभी मैं चक्र लगा रहा हूँ अभी सिर पे। ये 7 चक्र यहाँ का है, अभी लगा रहा हूँ इसका। आपका क्वेश्चन था? सर मेरे को तो ये था, वो हाउसफुल 4 में हाँ, जो राणा दग्गुबत्ती होता है, हाँ, जो पास्ट लाइफ में चले जाते हैं, तो उसका नाम ना गामा होता है उसमें। तो उसमें वो गामा को बोलते हैं गामा मारेगा, तो वो गामा मारेगा। ये कॉन्शियसनेस है, अपने आप उसी तरह से नाम चलता है। क्वेश्चन बताओ अगला क्या? अभी चक्र ले रहे हैं शरीर के फेस के ऊपर सारे। टेनिस एल्बो में ऊर्जा कहाँ फंसी होती है? कितने ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाते होते हैं। टेनिस एल्बो में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कोई ऊर्जा कहीं नहीं फंसी है। मैं आपको इसका जड़ बता देता हूँ। आपको टेनिस एल्बो इसलिए हुआ है क्योंकि आप बॉडी बनाने के चक्कर में हो। आप कहते हो मैं सुंदर लगना है, यानी कि आप जैसे भी हो, आपको अपने आप कम सुंदर है, कम खूबसूरत तो लगता है, तो आपको या तो एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हो जिससे यूरिक एसिड बढ़ गया है, और कोई ना कोई आपका बॉडी के पोस्चर में एक हाथ ज्यादा काम कर रहा है, दूसरा कम। ये तो बात है। अरे तो शिप्रा जी तो फिर अब पत्थर मार देंगे मुझे। नहीं, मैंने सब गलत कहा है, मुझे माफ कर दें आप। ऐसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज राइट, यू आर गुड, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक्स। नहीं ठीक कर दो ना, सब तो धो के काम खराब हुआ होता है। टेनिस एल्बो का मुद्दा इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हृदय, आपका हृदय पे चोट है, ये हृदय के एक्सटेंशन है, आपके दिल पे चोट है और वो मूवमेंट नहीं हो पा रही। आप फंसे हुए, कुछ करना चाहते हो नहीं रहा। अगर आपके राइट हैंड में है तो इसका मतलब आप कुछ करना चाहते हो और वो हो नहीं रहा। अगर लेफ्ट में है तो इसका मतलब आप करना चाहते हो और खुद ही को रोक भी रहे हो। ये करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं, छोड़ो यार, चाहना ही छोड़ दे आप। वैसे चाहना छोड़ दें, कहाँ तोते में जान फंसी है राजा की, ये पता करो।
उस तोते की मुंडी खुद ही उड़ा दो, इमोशनल ब्रेन शांत हो जाएगा। प्रभु जी, ये थ्योरी की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करनी नहीं आती। करनी नहीं आएगी, वो इसको आएगी, ये कराएगा। इस पर कब आओगे? जब आप आओगे, जब गुरु बनाओगे। हुड हुड दबंग 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 दब, नहीं यार ये तो शनि देओल था, मिक्स हो गए। यारा हो यारा, यारा हो यारा, एक बार दोबारा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गुरु जी, कैसे जैसे कभी होता है रिक्शे वाले का बेटा इंजीनियर बन जाता है या डॉक्टर बन जाता है, तो मतलब रिक्शा वाला तो पीछे ब्रेन पे हैगा, ये रिक्शे वाला इस ब्रेन पर है। और इसने उसका परमात्मा बेटे से, उसको बेटा अल्फा ब्रेन पे, वो कैसे उसने कहीं परमात्मा से कमांड देके आशीष दी है। यहाँ सारा आशीर्वाद रहता है, यहाँ कृपा रहती है, आपका आशीर्वाद है यहाँ या कहीं बाप का आशीर्वाद है। उसने कहीं कनेक्शन दिया है कि मेरे बेटे को मैं ऐसा देखना चाहता हूँ। अपने लिए उसने समझौता कर लिया है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, रिक्शा ही चला रहा हूँ, इसे पढ़ाऊंगा। ये पढ़ जाते हैं, IAS बन जाते हैं। तो वो अल्फा ब्रेन पे पहुंच गया। अल्फा, अधिकतर अमीर बने गरीबी से हैं। अमीर का बेटा तो अमीर बड़ी मुश्किल से रह पाता है, वो तो लुटा देता है उल्टा, क्योंकि वो सोचता है ऐश करेगा। इस ब्रेन से सोचते हैं वो सोचता है करेगा यार, परमात्मा से जुड़। वो परमात्मा से, परमात्मा देता है। यहाँ से परमात्मा से हम भीख मांगते हैं, यहाँ परमात्मा बदलते रहते हैं। यहाँ परमात्मा बैठा है, थर्ड आई यहाँ बैठी है, एक्स्ट्रा ब्रेन यहाँ है, मैनिफेस्टेशन की पावर यहाँ है, सोचने समझने इंट्यूशन की शक्ति सारी यहाँ है। आपके आशीर्वाद से वो जो है अल्फा ब्रेन पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, उस पर असर आएगा। उस पे वो घसीट लिया, किसी को उसने पकड़ा है जिसने उसके बच्चे को आशीर्वाद दे दिया है। ये कृपा है, ये वाइब्रेशन है, ये ऑरा है, ये ऑरा ट्रेवल करती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आंसर? आप हमेशा कहते हैं कि हमें हर समय आनंदित और पार्टी मोड में रहना चाहिए, उससे आगे की मनोस्थिति क्या होनी चाहिए? ले, पार्टी मोड में रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, उसके आगे तो फिर मौत है। पर मौत ऐसी धांसू होनी चाहिए, मजा आ गया यार, अब जीना है, मरना है, सब लीला है। सारा दिन अगर आप ये सोचना जान जाएंगे ना, दिमाग कहीं चल रहा है, सब साले सपने चल रहे हैं, सपने हैं यार, ठीक है। मैं राज बता दूं, आप रात को सपने देखते हो, आपको कैसे पता चलता है कि आप सपना देख रहे हो? बड़ा अजीब सी बात है। सपने देखते हुए आपको ये पता है कि सपने देख रहे हो? पता किसे है? इसे पता है, इसे पता है कि सपने देख रहे हो। तो ये क्या करो, इसको ऑन रखो। कैसे ऑन रखो? सारा दिन जब भी कुछ चल रहा है ना, एक ही जप मन में चलना चाहिए। सब ड्रामा साला क्या क्या हो रहा है यार, बताया। अभी चांद पे घुमाया मैं, मंगल पे मैंने घर बना लिया, ना प्लाट का झगड़ा हुआ, ना किसी ने टेंशन करी, ना कब्जे का लफड़ा है। और यार बता, मामा जी का मैंने खून कर दिया, जो जायदाद नहीं दे रहे थे, 4 दोस्त पैसा दे गए। क्या यार, साला राष्ट्रपति से कम तो अपनी टशन नहीं है। ये सब चल रहा है दिन में, और हमें पता है क्या कर रहा है यार, एक सारे टाइम सपने दिखा रहा है। जब आपके ब्रेन को इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारा दिन जागे के सपने भी आप पकड़ लेते हो, रात को जब ये सोओगे ना, और ये ऑन होगा मुन्ना, मुझे भी कुछ करना है, मेरे भी तो सुनो। छोटा बेबी होता है ना टिंकू का, मोना और मांगेराम का। मोना और मांगेराम आता है शाम को ऑफिस से, वो बैठती है, मोना चाय देती है, हाँ सुनो। टिंकू आता है, कहता है तुनो मम्मा, तुनो पापा, तुनो। मैं थप्पड़ खाए बिना नहीं मानूंगा, तुनो तुनो तुनो। यार मुझे भी तो इंपॉर्टेंस दो, हम भी तो आए मार्केट में, हमें भी तो पूछो। तो रात को मुन्ना कहता है सपने में हमें भी तो चाहिए, तो रात को सपने दिखाता है। अब उस समय यदि आपका अल्फा दिन में ऑन है और रात को भी ऑन है, तो आपको सपने देखते हुए पता होगा सपना आ रहा है। तो कभी कभी यही ऑन होता है, हम सुबह उठ के कहते हैं भाई पता है क्या सपना है मुझे, भाई मैंने ये देखा। अगर तो मस्ती में देखा है तो अल्फा ऑन है, और डर गए तो मुन्ना ऑन था, उसने याद दिलाया, मेमोरी का बादशाह, किंग है, इमेजिनेशन का गॉड है। ओ यार भाई डर गए, मेरे पीछे कुत्ते पड़े हुए थे यार, शेर था, सांप ने डस लिया, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। मुन्ना कहता है ये खींचा साले को पीछे, खुद से तो मिलने नहीं दूंगा, बस सारी जिंदगी इसी नशे में कट जाएगी। स्यापा और सपने, स्यापा और सपने, लगे रहो, चेज करते रहो। मेरे जीवन का ये सपना पूरा नहीं हो, मैंने ये करना है, वो करना है। अबे तूने नहीं करना है, इसने करना है। पर मुन्ना की चलेगी क्या खाक, फिर तो वो नौकर बन जाएगा। नौकर बनना किसे पसंद है? किसी को नहीं। सुबह के सपने सचमुच मतलब सही होते हैं? आपने विश्वास कर लिया है सुबह के सपने सच हैं, तो सपने सच हो जाएंगे। आपने जागे हुए विश्वास कर लिया, ये मैंने सोचा है, ये ऐसे है और मुझे ऐसे गाड़ी चाहिए, वो सपना पूरा हो जाएगा। आपने ये कर लिया, मैंने टीले वाले बाबा को बोला ये मेरा काम होगा ही होगा, अब होगा। विश्वास पे ही है ये, विश्वास, यहाँ है विश्वास। एक 1 पॉइंटेड अटेंशन, 2 क्लासेस है इसके ऊपर, 4 एपिसोड की, गॉड्स मास्टर प्लान। तेरा ये सब किया वो भाई, पता नहीं क्या करा रहा है, कहाँ ले जाएगा। और 1 पॉइंटेड अटेंशन, मेरा तो एक ही केंद्र है, जलंधर जाना है, खत्म हो गई मेरी बात। परमात्मा कहता है छोटी सी बात है, मेरे पूरा ब्रह्मांड मेरा है यार, किन चक्रों में लगा, ले 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 और ले, कोई टेंशन नहीं।
लेने के बाद अगर इन किराएदारों को मालिक बना दिया ना तो फिर लुट जाएगा। परमात्मा का थोड़ी घुसरा कुछ, उसके पूरी दुनिया उसकी है। कुछ प्लॉट बर्बाद हो गए तो होगा, उसका क्या हिसाब, उसी का लिया उसी का दिया, कहाँ गया। नेक्स्ट क्या है जी? हम अपने घर में अपनी हॉबीज के साथ वक्त बिताते हुए अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन फैमिली के जो लोग बहुत घूमते हैं उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ बोरिंग है और हमें भीड़ में जाना पसंद नहीं। तो ना करो, अपने मन की करो, उनके सामने ड्रामा कर लो, ड्रामा कर लो, उसमें क्या टेंशन है। गुरुजी पीछे जो अगर आइज बंद हो जाती है, पीछे होते हैं तो आइज बंद हो जाती है, आंखें बंद होने पे बाहर की दुनिया से कट हो जाते हैं, तो ये दोनों की स्टिमुलेशन बंद हो जाती है। और हम आगे आते हैं तो आंखें ओपन हो जाती है। आंखें खोलने के बाद भी इन दोनों का बटन कंट्रोल में, सेटलमेंट में अपने में रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों क्या कर रहे हैं अंदर जेब में, फिर जो चाहोगे होगा। तो शिव की देखा है कि तीसरी आंख खुलती है तो वो एक आग निकलती है। तो तीसरी आंख खुलने का मतलब है कि अंदर आंखें बाहर की बंद हो गई, तीसरी 24 घंटे खुली हुई है। हाँ जी सर, जैसे मानू के विचार हमारे इमेजिनेशन भी जा रहा है और बाकी भी लेके आ रहा है, और हम उसमें इमोशनली डाउन भी जा रहे हैं और हम घबराहट में भी हो रहे हैं, और मेरे को दिख रहा है कि हाँ मैं गलत मैं विचारों में फंस रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं ड्रामे में भी हूँ, ड्रामा चल रहा है, ये सब सिर्फ दिमाग की खोपड़ी है, बाकी दुनिया में घर में ही बैठा हूँ। तो इस स्थिति में मैं कैसे निकलूँ उससे बाहर? और कोई जरूरत नहीं निकलने की, अगर आपको पता है अंदर क्या चल रहा है, आप निकल गए। ऑब्जर्वेशन के बाद भी ना वो चीज लगी रहती है। हाँ तो लगी रहे, ऑब्जर्व करते रहो। प्रैक्टिस कम है ना, कि तैरने के बाद भी मैं डूब जाता हूँ। बेटा और प्रैक्टिस करो और तैरो। नहीं जी मेरा अब भी कम हो रहा है, देखना एक दिन कहोगे आ गया अब नहीं होता। अब मैं एक लेंथ पुल की पूरी कर लेता हूँ, दूसरी में डूब जाता हूँ। और प्रैक्टिस करो, फिर 4 लेंथ मार लोगे। प्रैक्टिस, लगे रहो। इसमें दिमाग को बिजी भी करा जा सकता है कि हम बिजी करें दिमाग को। फिर ये बिजी करने में तो ये राम नाम जप रहे 2 घंटे, राम राम राम, बिजी हो गए। फिर जैसे ही वो हटा फिर हो गया। इसलिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। 2 घंटे इस मेडिटेशन में, 24 घंटे राम चलना चाहिए। हनुमान जी थोड़ी बैठे थे राम भक्त, राम राम राम, सारे काम किए उन्होंने। राम नाम अंदर चल रहा है, सब काम करते हुए जैसे कृष्णा बोलता है, हम संग चल रहा है। वही साक्षी है, वही साक्षी है कि आपको हो क्या रहा है, चल क्या रहा है पता है। और अंदर मेरे पास अलग रिवीजन है, अपना क्षेत्र में अपने आप चल रहा हूँ। साक्षी ऑन होने पे जो ये साक्षी ऑन होने पे नहीं, साक्षी ऑन ही है, ऑन है और आप ऑब्जर्व कर रहे हो। उसके बावजूद भी क्या ये जो मानू है ये फिजिकली इमोशनली अंदर आपको चोट दे सकता है? हाँ, मानू अगर फिजिकली चोट दे सकता है साक्षी ऑन होने के बाद भी। 12% जो लिखा के लाया वो करेगा, 12 ही करेगा। आप हील हो जाओगे, दोबारा फिर ठीक हो जाओगे। लेकिन आप घबराने बैठ गए, टेंशन हो गई, साक्षी गया तेल लेने तो 12 के 100 बना देगा। हाँ जी, अल्लाह 12 का 100 बना देगा। तभी कहते हैं गुप्त गुप्त रखो, गुप्त 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 गुप्त। काजल ने मर्डर किए थे उसमें। सर नेक्स्ट। हाँ जी नेक्स्ट। पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ काफी समय से, डिटैच कैसे रहें और अपनी इंडिपेंडेंस को बनाए कैसे रखें? पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ काफी समय से, डिटैच कैसे रहे? क्या को डिटैच रहना, लूट लो ना। ये क्या पागल वाली बात है? माँ बाप से नाराज है बच्चा, ये सड़ा हुआ है, उन्हीं पे गुस्सा उतार रहा है। इंडिपेंडेंस, उन्हीं से मोहब्बत उन्हीं से लड़ाई, हाँ हमें मार डाला दुहाई दुहाई, ये चल रहा है इनका। पूरा याद आ गया मुझे। उन्हें प्यार करो, नहीं करना लूटो। मरने के बाद दुखियों के साथ जायदाद देंगे, बिल्कुल नहीं फलेगी। लूटो बेटा, खाओ उनको प्यार से, ठीक है। बुद्धू बनाओ, बड़ा बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। ये मंत्र पढ़ो और ना से एक ड्रामा करना, सिर्फ एक ड्रामा। ये बॉडी है ना छेनू, ये 25 लाख काम करता है। यहाँ आशीर्वाद इकट्ठे होते हैं, दादाजी यहीं रहते हैं। पैर छूना, उनके पैर ऐसे छूने बस। क्यों करना है ये सब, इसके लिए क्लास देख लो डीएनए। और ज्यादा अच्छा आंसर चाहिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए कर लो, खत्म। पार्टी करोगे, मौज करोगे, सिर्फ पैर छूने रोज के, टच करके। बाकी लूट लो, खा जाओ। दूर है वो, ब्लेसिंग तो दूर से ले रहे हैं तो उनको मिल जाता, मतलब बच्चे दूर का है, फिजिकली दूर है ना। फिजिकली अगर दूर है तो मेंटली तो चाहिए। सब और जुड़ी है, एस्ट्रल बॉडी। मतलब ब्लेसिंग ले रहे हैं तो बच्चे भी जाएंगे। सोच हाँ, माँ बाप को लूटते रहेंगे, माँ बाप पागल नहीं बनेंगे ऐसे। जब आशीर्वाद देना शुरू होंगे तो पता नहीं क्या होगा ना। आगे मत जाओ ना, मुझे पता नहीं क्या होगा ना। सारी के सारी पीएचडी चाहिए। डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लगवा लो, मरीज कहता है कुत्ते मेरे से खून निकाल के भी ले गया, अंदर भी पता नहीं क्या डाल रहा है। वो डॉक्टर को पता है ना, मुझे पता है क्या कर रहा हूँ, करने मत देना। माँ बाप को लूटेगा हक से, नाराज है, सड़ा बैठा है क्रोध में अभी कि डिटैच कैसे हो। माँ बाप से क्यों डिटैच हो? बुरे हैं माँ बाप, ठीक है तो लूट लो। अगर सच में इतने बुरे कि डिटैच होना चाहता है बच्चा तो लूटो ना, फिर उनको लूटो, प्रेम से लूटो। लेकिन प्रेम से बोलो जय माता दी। आपका कोई, आप किसी, मैं जानता हूँ एक प्रेम शुक्ला जी हैं, उनसे जाके बोलो प्रेम आपसे बोलना है हम जय माता दी, तो प्रेम से जाके बोलना जय माता दी, ठीक है। मत प्रेम करो ना,
पर करो, कर क्रिया तो करो बेटा अर्जुन, मत लड़, युद्ध तो कर। महाराज समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो कृष्ण जी, तू बाण चलाना, युद्ध नहीं कर। पर ये युद्ध ही तो हुआ नहीं, मैंने कह दिया खत्म। हाँ युद्ध हुआ नहीं हुआ, मैंने सिर्फ बाण चलाए, जीत गए। माँ बाप के पैर छूने बस, कितनी बड़ी शर्त लगा दी है साथ में मैंने। लूट की कीमत, अगली क्लास हम कीमत पे करेंगे, मेरे खोपड़ी में कीमत वर्ड घूम रहा है। माँ बाप कहते हैं बच्चों को कि तू पैर भी मत छू, दूर रहे। बेवकूफों को भी अकल होनी चाहिए यार, एक गुरुकुल माँ बाप के लिए खोलना पड़ेगा। बिना मन से आशीर्वाद दें नहीं चाहिए, मन बेमन चाहिए नहीं, बॉडी है, रेप्टिलियन ब्रेन है, शरीर है, ये अपने आप बहता है आशीर्वाद, डीएनए सेम है, पता ही नहीं चलेगा। मूर्ति से आशीर्वाद टच करो, पैर छू। मूर्ति से आशीर्वाद अरे हम जिंदा, हमसे ना यार किन मूर्तियों के चक्कर में लगे, हमें भी तो घमंड दो मियां, हम भी तो आए मार्केट में। इधर झुको ना, हम तो झुकाने को तैयार बैठे हैं। तो यही रह जाए, हमें भेजा मत करो। तो भेजा, तो ये भेजा छोड़ जाओ ना यहाँ, बाकी जाओ कहीं भी, ये भेजा छोड़ के जाओ, वहां जाके भी कलेश गुस्सा, घर में तनाव क्यों, ये भेजा छोड़ के जाओ। अपने छू यार, साफ सुथरे नया धोए, अच्छे अच्छे सुंदर पैर है मेरे, मैं तो खुद नहीं छू, मैं तो खुद भी छू लेता हूँ। हाँ जिंदा के आगे झुको, ज्यादा कमर टूटेगी, ये ज्यादा टूटते हैं। सर पैर, माता पिता के पैर छूते हैं, बच्चों के मन में मानसिकता में क्या विचार है, क्या भावना होनी चाहिए कि हम, एक तो होता है कि हमने छू लिया, कि हम बोला गया पैर छूने हैं, शुरुआत में नीचे तेरी माँ की आंख, ठीक हो गया, ठीक हो गया, समझ आया। पैर छूने, भले ही नफरत है, पैर छूने, माता पिता दे रहे आशीर्वाद, भाड़ में गया उनका आशीर्वाद। ये सोचो भी मत, प्रकृति अपने आप फ्लो कराती है, खून बुलाता है, खून, ये ब्लड मेमोरी होती है। ये बहुत आगे टॉपिक चला जाएगा कहीं और। पैर छूने हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। कैसे आशीर्वाद देगा, इस पे अलग क्लास कर लेंगे कभी, ये बहुत लंबा चला जाएगा, आज का टॉपिक हिल जाएगा, बस खत्म। नो इफ नो बट, द मूड खत्म। हाँ जी सर, आगे आने वाले टाइम में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से प्रयोग में आ रही है, तो क्या ये ह्यूमन ब्रेन को सरपास कर जाएगी या हमें सपोर्ट करेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस स्पीड से आगे जा रही है, ये ह्यूमन मशीन से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकेगी, लेकिन ये जरूर है कि ये मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जब इवॉल्व हो जाएगी तो ये भी अपने आप में एक डीएनए के जैसे ही सिग्नेचर पे चलेगी। तो हमारी अजीब सी बातें करवा रहे हो। सरपास करेगी, और ये हमारे को सरपास नहीं करेगी, हम अलग सर्वाइव करेंगे, अलग सर्वाइव करेंगे। ये अपना जमीन, अपना जीवन बना लेंगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस का खेल है। इसमें मूवीज हैं भरी पड़ी हैं, जेनेसिस वगैरह, टर्मिनेटर सीरीज है पूरी, और इसके ऊपर एक मूवी है चैपी, कॉन्शियसनेस प्लांट होगा। पेरेंट्स नहीं है तो पितरों की कृपा भी तो फिजिकली तो नहीं ले पा रहे, किसी के तो पैर छू लो, तो अनुसूत के बाल मत काटो, मानसिकता में आप बनाएंगे नहीं, तो मैं जिंदा तो हूँ, हम तो अनुसूत के बाल तो मत काटो। वो मेरे आंटी ऐसे बोलो, किसी को भी माता पिता को अडॉप्ट करो, ब्लेसिंग्स क्लास की हुई है इसके ऊपर, ठीक है। पितृ कृपा भी लो, कृपा लेने की स्पीड यहाँ से होगी, हम कितनी स्पीड से ले सकते हैं। इसको ऑफ करा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, और ये अपने आप ऑन होगा। इसको भूल जाओ क्या कर रहे हैं, ये अपने आप होगा, अपने आप होगा। होगा मीन्स परमात्मा, करना मीन्स मुन्ना और छेलू। तो होगा की मोहर लगाओ ना करना पे, होगा ऑन करना सीखो। हाँ जी बहुत सर भैया, इस समय जो भयंकर समस्या जोशी मठ में आ चुकी है, क्या ये प्रकृति स्वयं बैलेंस कर रही है या मनुष्य की उसके लालच के सजा दे रही है? प्रकृति बैलेंसिंग कर रही है, और कुछ भी नहीं। जो हो रहा है वो प्रकृति और परमात्मा का है, हमारा कोई लेन देन नहीं है। सांस अपने आप चल रही है जी। आपने बताया क्लैरिफिकेशन मत दो, पर घर के बड़े इन लॉज क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, तब क्या करें? चुप नहीं रहने देते। हाँ, जब घर के बड़े क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं तो उन्हें आंसर दो, पर उसमें क्लैरिफाई मत करो। सच बोलने की ताकत है, हमने क्लास की सहजता और सत्य गुरु कौन, सच बोल के दिखाओ। देखो माता पिता गुरु हैं इस लायक के हैं कि नहीं है, नहीं तो बाहर एक गुरु ढूंढो जो सब सुन सके। इतने चालाक बन जाओ कि माता पिता को बुद्धू बनाओ, उल्टा वो पकड़ ही ना पाए। इतने चालू उन्होंने पता ही नहीं चले, उल्टा कहे। ऐसे भी माता पिता बना डालो जो कहें बेटा तेरे लिए डेबिट कार्ड कुर्बान है मेरे बच्चे, ले तू ऐश कर, बस हम बर्बाद हो जाएंगे, तुझे सुख देंगे। बनो ना इतने चालू। परमात्मा को जेब में लेकर घूमोगे, और परमात्मा जब जेब में होगा तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बढ़िया बर्बाद होने देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सद्बुद्धि अपने आप आएगी, ये उसका काम है, कृष्ण का काम है। अर्जुन तो बन के दिखाओ। हाँ जी बस सर, मेरे को लग रहा है अभी एक ही नेसेसरी क्वेश्चन है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है?
मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो IAS IPS हैं, लेकिन उनकी लाइफ इतनी मिजरेबल है कि कहते हैं कि नॉर्मल लाइफ ही ठीक है। सक्सेस की डेफिनेशन अभी हम कैलिफोर्निया में थे तो वहाँ उस पर एक छोटा सा वीडियो है, पर्निला स्ट्राइकर नाम की एक लड़की है, यूट्यूबर है। वो ऑन रोड पता नहीं हम कहा थे यूनिवर्सल स्टूडियोज, वहाँ उसने प्रश्न पूछा, तो छोटा सा एक वीडियो मिसेस शर्मा हमारे शर्मा जी की वाइफ उन्होंने बना लिया था। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज सक्सेस इन इंग्लिश, तो इसका उत्तर दिया गया था, बड़ा सुंदर प्रश्न है, सक्सेस क्या है। कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि धर्म पर्सनल होता है, हर व्यक्ति का अपना धर्म है, अपने अनुसार जीवन जीने में जो सही लगता है, गलत लगता है मनुष्य के लिए, वो धर्म है। दुर्योधन का धर्म था मारो, अर्जुन का धर्म था चीजी दे दो, युधिष्ठिर का धर्म था सच बोलो। और कोई कह सकता है पागल है, गलत है, भाई भीष्म का धर्म है नहीं मैं रक्षा करूंगा, बोले क्या फालतू का, जिसको जो सही लग रहा है, सबका अपना अपना धर्म है। इसलिए कोई कहता है मेरी बहू गलत है, मेरी सास गलत है, अपना अपना धर्म सब जी रहे। हम सबके पास अलग अलग DNA है, 10,000 लड़के 10,000 लड़कियां, 20,000 ब्रेन, 20,000 दिमाग, 20,000 DNA, ये मतलब हुआ 20,000 तरीके की सफलता। इसलिए सफलता सबके लिए अलग है। पहले मैं बहुत शॉर्ट ले लूं क्योंकि हम इसके ऊपर देखेंगे यदि हम पूर्ण कर सके। देखो जी, ये हमारा मुंडी है, यह हमारी बॉडी आती है, ये हमारा सिर का हिस्सा, इस सिर के टॉप पर सहस्रारा है जहां से कृपा आती है। अगर ये चैनल खुला है तो आपके ऊपर ना बड़ी कृपा होगी, पता नहीं कैसे जीवन सफल हो रहा है। फिर चाहे आप आतंकवादी हो लेकिन सफल हो, आप पॉलिटिशियन हो सफल हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छे हो गंदे हो, आपका धर्म अलग है। बड़ा सुंदर पूछ डाला, सक्सेस क्या है? आपका धर्म है कि हाँ जी हमने तो लूट के खाना खाओ, ठीक रहेगा। जब तक आप मुठ तक बह नहीं आए बर्बाद नहीं होंगे। और अगर आप बहुत सच्चे हैं, ज्ञानी है, लेकिन सहस्रारा ऑन नहीं है, पुलिस पकड़ के आपको जेल में डाल देगी, कुछ भी हो सकता है। ये सहस्रारा ऑन है आपका। इसके बाद यहाँ पर आपका थर्ड आई आ गई, तीसरा नेत्र, थर्ड आई। और ये कौन सा इलाका है आपका? यहाँ तक का ये आपका फ्रंटल लोब है। और यहाँ से यहाँ क्या था, मिड ब्रेन ले रहे थे हम, एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको, है इस तरह से भी, इस तरह से भी। ये फ्रंटल लोब, ये थर्ड आई आ गई, ये मिड हो गया, ये छेनू हो गया, ऐसा मुन्ना का खेल। ये थर्ड आई यहाँ पर आ गई। फिर यहाँ पर आ गया हमारा सांस, वायु, स्पेस का एरिया। इसके नीचे आ गया हमारा वायु का, जो हृदय बनता है, वायु। उसके नीचे हमारा यहाँ पर आ गया जल, और इसके नीचे यहाँ पर आ गया हमारा भूमि, अग्नि, हाँ अग्नि आ रही, अग्नि, फायर। ये हमारा तीसरा नेत्र बन गया। अब आप देख के चलेंगे, छेनू जो है इसके पास सबसे वायलेंट काम है हमारा। ये मुंह है, आगे पीछे अपने आप लगाना पड़ेगा, ये मुंह है या थूक बनता है हमारे मुंह में, ये जल चक्र है। ये ठुड्डी है, इतना जोर से ठुड्डी चबाती है जैसे 250 किलो का क्रश करना हो ना, 250 किलो वजन से जो वजन पड़ता है उतनी जोर, उतना प्रेशर डेवलप करता है हमारा ये ठुड्डी। इतनी पावरफुल है, एक ही मैंडिबल बोलते हैं, अलग से सबसे बड़ी हड्डी, घूमने वाली, हिलने वाली, इतना प्रेशर। अरे पत्थर है, पत्थर, भूमि, ये भूमि चक्र हो गया। यहाँ हमारा थूक बनता है, इसके ऊपर अग्नि है। आप देखेंगे इस इलाके में गर्म रहता है सारा, और इसके ठीक ऊपर हवा है, वायु, और इसके ऊपर ठीक यहाँ ढक्कन है खाली, यहाँ सिर्फ आता जाता है। और यहाँ पर हमारी थर्ड आई आ गई, और यहाँ ऊपर हमारा सहस्रारा। ये सारे के सारे सिर पे भी वैसे प्लेस्ड है। आपके जिस इलाके में पंगा है उस इलाके के ऑर्गन में प्रॉब्लम होगी। अब आपने कौन सा इलाका खराब करना है अपना? आपने मिड ब्रेन में रहना है, इमोशनल होकर मरे चले जाना है, आपका दिल खराब हो जाएगा, आपका स्पेस एलिमेंट खराब हो जाएगा, आपके पेट की खराबी हो जाएगी, 3 चक्र आ गया। और अगर आपका ये छेनू खराब है, सारे टाइम सड़ना, कुड़ना, लड़ना, आपकी यूरिनरी पेट की प्रॉब्लम होगी, आपका मल त्यागा नहीं जाएगा ढंग से, आपको यूरिनरी प्रॉब्लम होगी, मंथ की मेंसेस की प्रॉब्लम लेडीज में होगी, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होगी, मेल में सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली होगा। ये आपने बॉडी के कौन से इलाके में ज्यादा समय बिताना शुरू किया परेशानी को लेके, इसलिए कहाँ बिताओ, यहाँ बिताओ। अब भाड़ में जा दफागार, चलो कोई बात नहीं, 6 रुपए टिकट, तो छोले बेच दिए मैंने, न्योडा 10 रुपए, समथिंग लाइक दैट। इजी हो गए आप, मस्त हो गए, कोई बात नहीं यार, भगवान करेगा यार। मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे से नहीं हो रही प्रमोशन, मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे बच्चे नहीं सुनते, मैंने बहुत मेहनत की, मकान नहीं बन रहा, जॉब नहीं लग रही, अब भगवान पे छोड़ दिया। भगवान पे कैसे छोड़ा? उस पर तो छूटा ही हुआ है। मैंने पकड़ हटा दी, मैंने उसके लिए ईर्ष्या छोड़ दी, काम छोड़ दिया, वासना छोड़ दी, क्रोध छोड़ दिया, कलेश छोड़ दिया, अहंकार छोड़ दिया। अब साला होए ना होए भाड़ में जाए, ऐसे मिलेगा। भगवान पे छोड़ना क्या 12% है, या भगवान पे छोड़ना इन एडिशन टू भाग्य के अलावा है? 12 भगवान पे छोड़ने का मतलब है 12 से अटैच होना बंद हो गए। 88 पे चले, 88 पे चले।
और जो 88 नहीं है, ये 94 के बाद अनलिमिटेड है। तो स्पेस एलिमेंट में कवर हो गया आप, और कॉस्मोस देगा। हमने भाग्य का तारा छोड़ दिया और हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया वो। हाँ, आपको अगर आकृति दिमाग में याद है तो 6% जो एलिमेंट है हमारा हृदय चक्र है, ये अल्फा ब्रेन, ये 6% के बाद स्पेस है अनलिमिटेड। ठीक है, ये 6% टच करते ही, जैसे ही हमने दिल से कहीं समर्पण शुरू किया और छोड़ दिया परमात्मा के, सांस कौन ले रहा है? किसी पे छोड़ा होगा वो ले रहा है, और कोई औकात नहीं है हम उसे रोक सके। अब इस सांस में हम कुछ करके दिखाएं। रोकना चाहे भी तो नहीं रोक ली हमने, रोक ली, पर 12% ही रुक सकेगी, यानी कि एक लिमिट है। उसके बाद ना अंदर से कोई ऐसा थप्पड़ मारेगा आपको कोई पता नहीं चलेगा, आप लोगे फिर तो और तेज लोगे, 3 रसगुल्ले और खा जाओगे। तो ये कौन कर रहा है? ये कोई बैठा है अंदर, और वो इतना ताकतवर है, सुलाता भी है, अच्छा जगाता भी है। आप सोने बैठ गए, आप कह रहे हो मौत हो रही है मैं सोऊंगा। मम्मियाँ कई बार आके कहती है मुझे 10 बजे से पहले बच्चा उठता नहीं। मैंने कहा कौन उठाता 10 बजे से? अपने आप उठता है जी, हम क्या करें, हम तो बोल बोल के थक गए। जब पूरी हो जाती नींद उठता भी अपने आप है वो, फिर सो नहीं सकता, फिर से बोले सो जा, कहेगा अब मुझे शैतानी करनी है। अच्छा सोता हुआ रात को 4 बजे है तो 6 ही तो उठेगा। अब वो 4 बजे तक क्यों जग रहा है? वो कहता है मेरे साथ का टाइम तो मेरे को मिला ही नहीं, मैं स्वतंत्रता में तो हूं ही नहीं, सारा दिन उसको टोका टोकी चल रही है। इसलिए रात को वो कहता है अब भाई साहब अब मुझे टोकने वाला कोई नहीं है, अब मैं देखूंगा टीवी, अब मैं पढ़ा रहूंगा, मैं खेलूंगा अपना कैंडी क्रश, वेला टाइम वेस्ट, क्योंकि उसका टाइम नहीं मिल रहा उसे घर में अपना टाइम दो, तू साथ बैठ, कुछ नहीं करना, चाय के लिए बैठ जाओ, आजा बेटा तू भी बैठ, हाँ तू वीडियो गेम खेल ले। ऑटो फिर कहेंगे लोग फिर तो बिगड़ जाएगा, अभी डर गए, कॉपी बना दी 10 गुना, अब बिगड़ेगा। अबे शांत क्यों नहीं होते? स्वीकारोक्ति नहीं है हमें, बड़ों के लिए गुरुकुल पहले तैये है, क्योंकि एक जनरेशन तो नाश हो रखी है, बच्चों को करने भी नहीं देंगे शिक्षित को, उल्टा कहेंगे आप तो बिगाड़ रहे हो, अब ढंग से बिगाड़ने भी नहीं देते, सुधारने तो देंगे ही नहीं। 6% प्रारब्ध को चेंज कर दो। अगर आपका प्रारब्ध 12% है, जब उससे मुक्त हो गए ना तो आएगा और जाएगा। किसी और का चेंज कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं कर सकते हम? मान लो अपने बस की नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, बच्चे को लेके ले लो, अगर वो बच्चे के प्रारब्ध में लिखा है तो होगा ही होगा, लेकिन मदर उसको नहीं समझा पा रही, तो छोड़ के सरेंडर करके स्पेस में कनेक्ट होके तो वो चेंज हो जाएगा उसको। तो लाते तो आप यहाँ पर करते क्या हो तो रहा चेंज, फिर ले कितना सिंपल है, मौज करो, मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हूँ मौजा ही मौजा, मुझे पूरा जाना पड़ता है, उफ कितनी समस्या है। अब बच्चा मैन्युफैक्चरिंग सीख जाए तो क्या करेंगे? बच्चा मैन्युफैक्चरिंग सीख जाए तो फिर हम अपनी कुर्सी दे देंगे उसे, बेटा बैठ अब हम चले, और क्या करेंगे? चिंता ना करो, फंसेगा भी आएगा, आते तो रहते हो। हाँ ये हमारी खोपड़ी है, हमने इसमें लेके चले काल्पनिक कि विष्णु जी ऐसे हैं, किसी ने देखे तो है नहीं विष्णु जी, पर अब इस पे हमने किया हुआ विष्णु जी कैसे होते हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी की घटिया डायग्राम बना के मैंने बताया हुआ है कि विष्णु जी कैसे हैं। ये विष्णु जी ऐसे लक्ष्मी जी चरण दबा रही होती है। अभी हमने पिछला डायग्राम देख लिया, लक्ष्मी ये धरती है, यहाँ भूमि चक्र था ना, धरती चक्र, धरती के नीचे से ही सब कुछ निकलता है। मनुष्य कहता है ना लक्ष्य, लक्ष्य मीन्स कुछ प्राप्त करना, तो लक्ष्मी भूमि, वसुंधरा स्त्री, माता, देवी, और धरती हमें देती है, सिलिकॉन देती है, मेटल देती है, धरती हमारे को रॉकेट फ्यूल देती है, पेट्रोल देती है, सब कुछ यूरेनियम प्लूटोनियम सब धरती देती है। ये मोबाइल फोन धरती में की चीजों से बने हैं, टाइम मशीन धरती की चीजों से बनेगी, हवाई जहाज धरती के अंदर से निकलती है, चीजें उससे बनता है। तो लक्ष्मी हमें सब कुछ देती है, और लक्ष्मी क्या रहती है नीचे भूमि, तो लक्ष्मी को चरणों में बिठा रखा है भूमि, और भूमि पे क्या रहते हैं पैर, चरण, यानी सब कुछ तब मिलेगा जब लक्ष्मी पैरों पे रखोगे। हम लक्ष्मी को सिर पे बिठा लेते हैं, जैसे ही लक्ष्मी सिर पर बैठी, विष्णु जी क्यों बैठे हैं? भाई तू सेवा कर मेरे चरणों में, आ तो यार ये ले। आगे फ्रंटल लोग कृष्ण कह लो, विष्णु कह लो, जो आगे का स्टार्ट हुआ तो ना मुन्ना कुछ कर रहा, मुन्ना भी सेवा कर रहा है, छैनू भी सेवा कर रहा है, लक्ष्मी चली हुई है, खूब जम के नोट आ रहे हैं, नाम आ रहा है, फेम आ रहा है, लक्ष्मी चरणों में रखी है। अब इसको देख करके इसको पागल नहीं हुई। अच्छा लक्ष्मी स्त्री बना रखी है, काम है उसमें, स्त्री में आकर्षण है, स्त्री में चुंबक है, मैग्नेट है, इस पे बात पहले हुई है, उसके बावजूद भी इसे पैरों में बिठा रखा है। कितना अजीब सा है कि स्त्री को, लक्ष्मी को नीचे बिठा रखा है पैरों में, क्योंकि लक्ष्मी है ही भूमि की चीज, उसे वहीं रखा हुआ है, चरणों में आके गिरती है और सेवा करती है। ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी, नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, रिश्ते मिलेंगे, और सेवा पाई, ना कलेश किया, ना भगाया, लगातार माफ भी किया,
कोई बात नहीं किया, आपको अपने बच्चे से, अपने प्रेमी से, रिश्तों से, पैसे से सेवा मिलेगी। सर चरणों में रखने का यहाँ से क्या मतलब हो? यहाँ से चरणों में यहाँ से चरणों का मतलब यह है कि जितना सामान मुन्ना लेकर आ रहा है या छेनू ला रहा है, उसको देख के पागल नहीं हुए। और अगर परेशानी आ रहा है? परेशानी भी तो पागल ही होने का हिस्सा है। ओके। ये वाला ऑन तब है जब आप मेरे पास आए ना, मुझे आपसे कोई दुश्मनी है ना प्रेम है। दुश्मनी करनी है थोड़ी देर कर लेंगे, प्रेम करना प्रेम कर लेंगे, माफ करना हाथों हाथ कर देंगे। प्रसन्न है, काहे को रिश्ते में प्लस माइनस लाऊं। दूसरे व्यक्ति के लिए मुद्दा ये है कि तू होता कौन है मुझे गुस्सा दिलाने वाला? मेरा गुस्सा, मेरा छेनू पीछे रखा है, साले जम्मर जी आता है पीछे से, वो दौड़ के आता है, कलेश कर जाता है और फिर अंदर जाके बैठ जाता है। फिर मुझे ताऊजी और दादाजी आके समझाने बैठ जाते हैं। समझता ये है, इसने कभी गुस्सा किया नहीं, अब इसकी पिटाई भी साला ये खाए तो ये चलेगा कब? कभी नहीं। प्रभु जी, ये डायग्राम की रेलेवेंस घर वाली बीवी से कहीं जुड़ती है? घर वाली बीवी से? बाहर वाली बीवी के बारे में क्या विचार है? उसको भी कहेंगे चरणों में बैठाओ, घर से बाहर निकाल देंगे। ये चरणों में बैठने का मतलब ये है कि 24 घंटे तो माफ किया, नफरत नहीं की, क्लेश नहीं किया, कुछ डिमांड नहीं किया, इसके पीछे नहीं पड़े, इसे सिखाने में नहीं लगे, इसके साथ कोई बात नहीं किया। पर वो तो यहाँ थोड़ी ना बैठती है, वो यहाँ बैठती है। हाँ, वो इसलिए बैठती है। जो यहाँ बैठती है, देखो ये लक्ष्मी अगर यहाँ आ गई तो यहाँ क्या था? आपका फ्रंटल लोब है। ये सारा का सारा ब्रेन है एक्स्ट्रा, जो कि अकल देता है, परमात्मा से लिंक देता है। यहाँ पर ना ये पांच बनाते हैं, डसने के लिए मुन्ना बैठा हुआ है। ये क्या है? संसारिक चीजें, मोह माया चिज्जियां के डस लेंगे तो साले तो एक बार भोग में लिपट तो सही जीवन के, तेरे को डस लेंगे। और भाग के जाने को कहीं जगह है नहीं, एक क्षीर सागर है। तो विष्णु रूप यानी कि साक्षी भाव कब चलेगा? जब सांप आपके पास है। ये कोई सिग्निफिकेंस है इसकी? क्यों विष्णु ऐसा बनाया गया? पागल है। एक भगवान हमारा टॉप मोस्ट, उसको प्राइम मिनिस्टर है एक तरह से, वो उसको बिठा दिया और सांप पे बिठा रखा। क्या है यार, पागल हो गया? उसने राहु केतु मानते हैं सांप को, ये बड़ी विष्णु पे क्लास करेंगे, पूरी हो जाएगी। ये जो विकार है ना डसने वाले, ये सारे के सारे षड विकार ये काबू में है। ये हवा में रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। और ये ब्रेन चालू रहा तो आपको सेवा मिलेगी। और आपने क्या करना है? ये ब्रेन कभी किसी को नहीं समझाता। समझाने पता कौन आता है? मुन्ना आता है, ताऊजी आते हैं और एक दादाजी आते हैं। वो एक छेनू आता है दूसरे का, एक का मुन्ना आता है। वो कहते हैं देख समझ, और समझता कौन है? ये तो समझाया है, इसे तो पता है गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। आपको पता होता है हमेशा गुस्सा करने के बाद कि गुस्सा करना अच्छी बात थोड़ी है यार। पर फिर पीछे से धड़धड़ा के आ जाता है, फिर कोई समझाने आ जाता है। मेरे पास लोग आते हैं, बच्चे को कहते हैं गुस्सा बहुत करता है, तो मुझे पता है वो कर ही नहीं रहा, उसके अंदर का छेनू करता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही करता है। जैसे ही उसे कहता हूँ बिल्कुल सही करता है, वो फट कहता है अटेंशन, पूरी अटेंशन मेरी तेरे पे ही है। उसका गामा भी निकल के मामा के पास आ जाता है। वो गामा ब्रेन सुनता है उस समय उसका, हाँ यार ये क्या कर रहा है, सही करता है। धरती पे पहला मनुष्य मिला मुझे, लगता चिंगारी मिल गई, रॉकेट बन के उड़ूंगा। और वो फट कहता है हाँ वो क्या कह रहा है बंदा, सही कह रहा है, गुस्सा सही कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, अब आगे के लिए ठीक है। मुझे गलत समझाते हैं, मुझे फालतू में डांटते हैं, और वो कहता है तसल्ली। उसका अल्फा और छेनू जुड़ जाते हैं। अगली बार उसे पता होता है और धीरे धीरे गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। पता नहीं कैसे हो जाता है उसका। फिर कहते हैं जी बस आप ही सुनता है। ये आप सीखो, तब वो यहाँ बैठेगी चरणों में। और सारे जो भोग विलास इमोशन है वो यहाँ बैठे हैं। लक्ष्मी यहाँ भी नहीं है सर। इसी लक्ष्मी को रिश्तों के साथ भी रिलेट, ये रिश्ते हैं, सारे रिश्तों के लिए मोह त्याग दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी रिश्ते को बहुत ज्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंस या ज्यादा उसको दिया, ये मम्मियाँ करती हैं। इसमें पर्पस कहाँ आया? इसमें मम्मी ऑन हुई है। मैं बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा कि हस्बैंड वाइफ आए, कुछ बात हुई, उन्होंने बातचीत करी, बोले कि ये देखो जी हो तो आप इसके भैया, अब तंग ये मुझे करती रहती है, आपसे क्यों नहीं पूछ लेती सारी बातें। मैं कहता हूँ गलत करती है, इसे पता ही नहीं। वो कहती है भैया आप मेरे हो और आप इनको सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा इसे सपोर्ट क्यों नहीं करूंगा, आदमी हिंदी चीनी भाई भाई तेरा होते हैं। बोले ये तो गलत बात है। मैंने कहा देखो, फिर उसके हस्बैंड को समझाया। मैंने कहा देखो ये गलत नहीं करती, आपसे लड़ती है, बहस करती है। मैंने कहा ये गलत नहीं करती, देखो कहता जिंदगी ठीक तो चल रही है। मैंने कहा देखो आपकी लाइफ ठीक चल रही है। अब ये कहती है यार लाइफ अगले की चल रही है ठीक, पहली बात खराब ना हो जाए तो मैं डर रही हूँ। तो लगातार टोकती रहती है, हेलो खराब ना हो जाए, हेलो खराब ना हो जाए, हेलो खराब ना हो जाए, हेलो 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 हेलो। तो वो फिर आप कहते हो क्यों तंग करती है, फिर वो कहती है अच्छा इतना कुछ सही चल रहा है, मेरी पार्टिसिपेशन क्या है, टेंशन नहीं है तुम्हें कोई, मैं तो करूंगी। फिर वो टेंशन करती है। तो वो टेंशन इसलिए कर रही है, आपको टोक इसलिए रही है, रोक इसलिए रही है, ताकि अपनी इंपॉर्टेंस दिखाए कि भाई हम भी तो आए मार्केट में, हमारे भी तो सुनो, तुम वैसे सुखी हो। और सारे टाइम चिता के रखती है, देखो गड़बड़ हो सकती है, देखो हो सकती है,
देखो हो सकती है, देखो ध्यान रखना। तो उसमें क्या होता है, आपका साक्षी ऑन होता रहता है, तो वो अच्छा स्पीड ब्रेकर लगा के चलती है, बुरा नहीं करती, इसलिए उसकी बात का बुरा नहीं मानना। वो बोलती रहती है। ये बात दूसरी, आप कई बार झिड़क के कह दोगे हाँ यार मुझे नहीं पता, और सच में पुरुष को पता ही नहीं, क्योंकि उसकी ब्रेन है ही छोटी है, इमोशनल तो छोटा ब्रेन है उसका, पुरुष कम इमोशनल होता है। ये एक टेस्टिंग के तौर पे आया था हमारे पास। ये मोह को प्रेम में चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, मोह को प्रेम में चेंज कर सकते हैं। प्रेम देने की बात है, मोह लेने की बात है। प्रेम का स्वरूप है, सिर्फ देना ही होंगे, देना ना हो फिर देना है। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ये प्रेम है। देने की इच्छा ना हो। हाँ, किधर को जा रहे हो? है मुझे तो बताओ, हमें साथ में ले जाओगे क्या? वास्को डी गामा क्या ढूंढने जा रहा है तू? वापसी में सब्जी ले आएगा 2 किलो टिंडे और भरवा बैंगन। सिर्फ देना ये प्रभु जी यही क्वेश्चन हो, अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? मेरे साथ रात को रोज यही होता है, कहाँ गए, क्यों गए, किधर गए, बता के जाओ। देखो कितनी बढ़िया बात इन्होंने की। पत्नी ने अभी बात की, पत्नी पार्टिसिपेट कर रही है, वो लड़ नहीं रही है। अब वो इम्पोर्टेंस है, वो घर गई है। पत्नी सारा दिन अपने कार्य में व्यस्त है, उसे पति तो मिला नहीं। अब पति कह रहा है मैं घर जाऊंगा, फिर टैटे करेगी। पहले तो उसने कमांड दे दी, अब उसे टैटे करना पड़ेगा बेचारी को। अच्छा, उसका इमोशनल ब्रेन संतुष्ट नहीं हुआ है। अब वो घर जाओगे, अब वो बैठे आप, फिर पत्नी इनकी कहती है कहाँ गए थे, बताओ कहाँ गए थे, बताओ ना कुछ बताओ। उसको बोलो पिक्चर देखने गया था, फिर कहेगी किसके साथ गए थे, फिर बोलो वो पड़ोस वाली है ना मिसेस वर्मा, उनके साथ गया था। फिर कहोगे हाँ हाँ हमारी तो इंपॉर्टेंस नहीं, फलान प्लस ढिमकान प्लस ची चपाड़ चू चू, ठीक है। फिर आप बोलो अब तुझे क्या जवाब दूं, मैं कहाँ गया था। फिर कहेगी तो बताते क्यों नहीं हो? अच्छा, यकीन वो करेगी नहीं। जब कहोगे ना नहीं मैं संत हूँ, कहेगी संत नहीं है तू पापी है। और जब कहोगे हाँ मैं पापी हूँ, कहेगी नहीं तू पापी नहीं है, तू पापा है। क्योंकि शुक्र जो है उल्टा चल रहा है। शुक्र क्लॉकवाइज चलता है, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज। तो स्त्री ने आपके उलट चलना है, तो पहले ही वो बात कह डालो जो उसने शक करा। फिर कहोगे मैं तो पहले कह दिया, मैं क्या पार्टिसिपेशन करूं, तो आपको सच्चा बनाएंगे। आप खुद ही सड़े कुड़े रहोगे ना, छैनू पे रहोगे, तो वो मुन्ना पे है तो लड़ोगे ही। आप खुद क्यों नहीं स्वयं पे हो? इसलिए पहले खुद पे काम करो। आपको खुद पे काम करके मस्त रहना, शांत रहना है। लड़ेगी नहीं, वो घर जाकर उसका काम हो ऐसी बोलेगी। पत्नी जैसा प्रेम पति उसे नहीं कर सकता। माता हो या एनी फीमेल जैसा प्रेम पुरुष को कर सकती है, पुरुष उसको वैसा नहीं कर पाता। अब वो जो आपने कहा गुप्त रखो, गुप्त गुप्त गुप्त, वो गुप्त से उनको तो कह तो रहा हूँ पिक्चर देख, अरे कुछ तो प्यासे को दे दो। अच्छा, वो कह रही है जूस पिलाओ, सच बताओ, तो आप बोलो भाई पानी ही अवेलेबल है। आप जाके आओ ना कहीं, अरे यार वो गया था उसके साथ में, खत्म हो गई ना बात, खत्म करो उसको संतुष्ट। 4 दिन बाद पता लग जाएगा, फिर बता देना जब काम हो जाएगा, फिर उसके बाद बताओ ये इसलिए गुप्त रखा था। धीरे धीरे वो जिंदगी में आपको कभी भी समझ नहीं पाएगी और जिंदगी चलती रहेगी। ये झगड़े जारी रहेंगे, ठीक नहीं हो सकते। आप सोचो कभी तो शांति आए, वो तब होगी जब पत्नी आपको गुरु मान लेगी। वो सिर्फ इस कंडीशन पे हो सकती है। ये फोटोग्राफ देखेंगे देखने वाले, जिनको ये व्यक्ति या किसी को लगेगा दौड़ रहा है आगे की तरफ, किसी को लगेगा हमारी तरफ आ रहा है। जिसको ये लगेगा ये आगे की ओर जा रहा है, उसका मैस्कुलिन ब्रेन है, उसमें पुरुष तत्व ज्यादा बढ़ गया है। और जिसको लगेगा मेरी तरफ आ रहा है, उसमें स्त्री ब्रेन है, प्रकाश की तरफ जा रहा है। तो आप मेल हो ना। ये मेल ब्रेन और फीमेल ब्रेन की टेस्ट, ये मतलब प्रूवन है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन लगती है। हमारा फायदा किसमें है, जाने में या आने में? वो कर हमारा फायदा रुकने में। ठीक है, जुम्बा कर रहा है। आपको जीवन में रुकना है, जुम्बा करा लो। आपको रुकना है। आप में खुद धैर्य नहीं है। आपके मिरर न्यूरॉन पत्नी को क्या बदलेंगे? आप में खुद में धैर्य नहीं है। आपको पत्नी को का रोग लग गया है, पत्नी को आपका रोग नहीं लगा। पत्नी आपकी गुरु है और गुरु से जीता नहीं जा सकता। इसलिए जाएं, साड़ी ब्लाउज पहने, पत्नी को नाक के ऊपर लिटाए, उनको तो कुछ होगा नहीं, और उनके पैर दबाएं, रूपांतरण करें। क्या इतनी डेडिकेशन ला सकते हैं? पिघल जाएगी, पिघल जाएगी। इमोशनली मार दो उसे। स्त्री को तो इमोशनली जीतो। बंदा रजाई में सांप छोड़ दे इस नियत से जाता है घर। अरे रजाइयां बेच खाओ, रजाइयां बेच खाओ, उसमें सांप क्या छोड़ना। पॉइंट सबसे बड़ा सोचने का क्या है, आप पत्नी से इज्जत चाहते हो, अपनी इज्जत स्वयं आप करते नहीं। किसी से नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये शब्द होगा गोल गोल कहने को बाद में। सच में कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही स्वयं से मिलने को आते हैं हम, शर्मिंदगी हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं अच्छा नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? सर कुछ क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन कर लो फटाफट, फिर पूर्ण करेंगे। ऐसे एंडलेस बातें होती हैं। इनके माता पिता नहीं है, वो किसके चरण वो में? तस्वीर की बात बीच में वो गोद ले रहे ना माता पिता। मान लो गोद लेने लायक भी कोई नहीं मिल रहा है। बस तो मानसिक में नमन करो, मानसिक रूप से करो, पितरों का ध्यान करो। हाँ, प्रभु जी को पिक्चर वाली बात है। इसीलिए तो स्त्रियों के लिए गुरु कहा गया है कि बाद की डेट में
वो झुकना सीखे रहे, घर बसा रहे ताकि वो ना लड़े, उसमें पुरुष तत्व ना आए। एक गुरु कर लो बेटा, इसलिए स्त्रियां ज्यादा गुरु करती हैं। हाँ जी। क्लैरिफिकेशन और डिबेट में क्या डिफरेंस है, और डिबेट एंड डिस्कशन करना सही है? बिल्कुल गलत है, ना डिबेट करो, ना डिस्कशन करो, ना क्लैरिफाई। नहीं, आपने बोला था ना कि वो बड़े मांगे तो क्लैरिफाई कर दो। हाँ, तो जो भी तो बोलना है। अच्छा, डिबेट और क्लैरिफिकेशन में कोई नहीं, उनकी संतुष्टि का आंसर दो ने। आप किसी जगह काम पे जाते हैं, आपने एक ठेकेदार रख लिया, ठेकेदार को बोलते हैं भाई ये कमरे में ये लगा देना, यहाँ ये टाइल लगाना, या ये नलके लगाना, वो करना, और कितने दिन में काम? हाँ 6 महीने में कर दूंगा सर। फिर उसके बाद 5 महीने बीत जाते हैं, आप कहते हो क्या हो रहा है यार, 1 महीने में काम आपने करके देना, आपको आता नहीं है। अब अगर तो वो आपकी बीवी है तो काम वहीं रुक जाएगा, और अगर वो ठेकेदार है वो कहेगा भौजी क्या करे, रेट बड़े हो गए, सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर, मैं कर रहा हूँ भौजी, बिल्कुल कर रहा हूँ। वो 6 महीने और खींच लेगा, और 6 के 6 महीने तक क्या कहेगा, कर रहा हूँ जी, गलती है जी हमारी, लड़के नहीं सुन रहे, मैं क्या करूँ, बहुतों को डांट रहा हूँ, ये सारे काम नहीं कर रहे, और आप उसे पैसे भी देते रहोगे, वो आपको ना नहीं करेगा, कदे गाल नहीं कटेगा, वो आपकी हाँ 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 आइए बहन जी, आइए दीदी, मेम साहब, वो यही करता रहेगा। तो क्या है, ऐसा आप अपने घर में क्यों नहीं कर पाते? समझदार कब बनोगे? चालाक मतलब समझदार, युक्ति वाला, डिप्लोमेटिक। अच्छी लड़की का घर नहीं बसता, समझदार लड़की का घर बसता है। अच्छी सास बर्बाद हो जाती है, समझदार सास सुख पाती है। जो सास बहू को कहती है ना, अरे बेटा मैं नहाने जा रही हूँ, जरा मेरे कपड़े निकाल दियो, अब बहू जाती है, क्या ऐसा है, सारे काम मेरे से कराती रहती है, ये निकाल दिया ये। फिर वो सास आती है, हाँ बेटा, अरे तूने वो सलेटी रंग का सूट निकाला है, यही तो मैं पहनना चाह रही थी, तेरे को कैसे पता चल जाती है मेरी चॉइस? बहू कहती है ये कल से मैं ही सूट निकालू। मिल गई नौकर। पर सास में मजाल है वो करके दिखाए बहू की तारीफ, ये तो बुरी है, मैं सही शब्द कहूं, ये तो कुत्ती है, इसे कौन सिखाए, इसके माँ बाप ने कर रखा है, इसका तो सर पे सवार रहती है दुनिया। हाँ ये सच है, रहता है, आप जीतो ना उसे, मीठे बोल बोलो ना। घर में काम वाली को कितने मीठे बोल से बात करते हैं हम, बेटा ये उठा ले, बेटा ये उठा ले, और अपने बेटे को कहते हैं मरे जा रहे हैं तेरे लिए हम, हैं एहसान फरामोश, तेरे कुछ नहीं आता, बच्चा नफरत करेगा। क्यों नहीं प्यार से बोल पाते? बोलो अगला क्या है? इसको लेना आता हुआ फेमिनिन है, हाँ, तो हमें स्थिर रहना है, अपने पे काम करो। मेरी पत्नी ये नहीं करती, मेरा भाई वो नहीं करता, मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा काम नहीं, मेरा पैसा नहीं, खुद पे काम करो, ये सब भगवान चलाएगा, उसको करने दो ना। हाँ जी, क्वेश्चन है सर, साक्षी भाव कौन करता है? मुन्ना ही। साक्षी भाव जब होता है तो मुन्ना क्या कर रहा है हमें पता होता है। नहीं, वो उनका क्वेश्चन है कि हमारे मन में क्या चल- साक्षी भाव कौन करता है? स्वयं। इन्हें बोलो टिक टिक घोड़ा और स्वयं नाम से क्लास सुनो, स्वयं। ठीक है, ठीक है जी, हैप्पी बर्थडे हो चुका है। सर एक डिमांड है, सत्यवान जी कुछ लोग देखना चाहते हैं ऑनलाइन। सत्यवान को ऑनलाइन से देखना, सत्यवान इधर आ जाओ, लक्ष्मण जी। सत्यवान को दिखा, ऐसे आओ, कैट वॉक करते हैं ना, क्या है सत्यवान, आओ भाई सत्यवान को देखें। कैट वॉक करनी सत्यवान को आती नहीं, इसने अभी तक नहीं सीखी, उल्टा मेरी बुला दी। ठीक आदमी नहीं है ये, बैठो। अब माला निकल के आने वाली थी इसमें से, सर कोई नाम भी रखा गया है? क्या बताऊं जी, मैं तो खुद दुखी हो चुका हूँ, मैं इतना दुखी हो चुका हूँ कि मैं इसी में जीना सीख चुका हूँ, क्या कर सकते हैं अब। हाँ जी, हो गया जी सारा कार्यक्रम। हाँ लास्ट क्वेश्चन, ओके। फोटोग्राफ में लक्ष्मी जी पैरों में, हाँ, पर जब भृगु ऋषि ने लात मारी थी विष्णु भगवान जी के हृदय पे, तो उन्होंने एक वो दिया था, अभिशाप दिया था कि ब्राह्मणों में लक्ष्मी कभी नहीं। कहाँ ले वो क्या मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हुआ? अच्छा लास्ट है जी, हम लास्ट इसके साथ खत्म करेंगे हम बात को, क्योंकि लास्ट है, इसके आगे के फर्रे हैं भी नहीं मेरे पास। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को चरणों में रखा। लक्ष्मी क्या है? भोग विलास। ये क्या है? छेनू मुन्ना। सारे सपने पूरे होंगे, शहनशाह बनेंगे, ऐश करेंगे, अय्याशी करेंगे, पार्टी करेंगे। और आगे क्या है? साधु संत फक्कड़, जो कहता चरणों में लक्ष्मी भोगनी तो है, पड़ी पड़ी रहे, क्या रखा है तू मेरे लिए, हुर परी है, भले लिपस्टिक लगाने लगाए, यानी फर्क ही नहीं पड़ता सारा, कौन कितना सुंदर है, कौन किसके पास कितना पैसा, फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे बंदे को बैठे बैठे सब कुछ रेडीमेड हो जाता है। अब लक्ष्मी को चरणों में रखा है। भृगु ऋषि आए एक दिन, बहुत कटशॉट बता रहा हूँ, भृगु जी, शुक्र, बृहस्पति, ये सब लंबी कहानी हो जाएंगी, उनके पुत्र है। भृगु जी आए और बाहर खड़े हुए और बोले, अरे ब्राह्मण आया और विष्णु हमारे सत्कार को नहीं आया है, गजब की कहानी है। विष्णु जी बैठे अंदर लीन होकर के लीला रच रहे हैं कि यार देखो क्या ड्रामा करना है, कहानियां है, सूचक है, प्रतीकात्मक। तो विष्णु जी आए नहीं जी स्वागत को, वो ब्राह्मण धड़धड़ाता हो गया और जाके बोला, ओए विष्णु। विष्णु जी सो रहे, नहीं उठता, पैर उठाया और छाती पे लात मार दी। बोला तेरी ऐसी तैसी, ब्राह्मण का सत्कार नहीं करेगा। विष्णु जी उठे, चरण पकड़ लिया, हे प्रभु क्षमा, अरे ये क्या हुआ, मुझे माफ कर दो। बोले जब हम आए हैं तुम उठ नहीं रहे हो। बोले पहले तो माफ करो जी, मेरा शरीर वज्र का है, आपके पैर को चोट तो नहीं लगी?
बोले जा माफ किया तुझे। सोचो कमाल है, कर सकते हैं आप ऐसा कि खुद को लगी और आप फिर कह रहे हैं माफ कर दो, हमसे गलती हुई होगी, आपको चोट पहुंचाई है इसलिए आप गाली बक रहे हो। यह है विष्णु, इसे विष्णु कर्म कहते हैं। तब लक्ष्मी चरणों में मिलती है। उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, खूब पैर धोए और बोले क्षमा कर दीजिए प्रभु। जाते हुए लक्ष्मी जी ने कहा तुमने मेरे पति के पैरों पे छाती पर लात मारी है, जो ब्रह्मांड को चलाते हैं उस पालनहार का अपमान किया है। मैं शाप देती हूँ, आज के बाद ब्राह्मण के घर नहीं आऊंगी, ब्राह्मण कंगले रहेंगे। भृगु जी ने कहा वाह, तू हमें शाप देगी? हमारे पास जो शक्ति है उस दम पे तो हम शाप और वरदान सिखाते हैं। बोले क्या कर लेगा? बोले मैं तुझे शाप देता हूं कि तुझे जन्म लेने पड़ेंगे। और वही कहानियां आगे जाके जाती हैं कि लक्ष्मी ही पत्नियां बनी, 8 पत्नियां बनी, 16,000 गोपियां वो बनी, बाकी गोपियां बनी कृष्ण की, और विष्णु रूप में मिले, उसको भी शाप मिला। और बोले मैं ऐसा ग्रंथ लिखूंगा तू हाथ जोड़ के चरणों में आएगी ब्राह्मण के। तब से ब्राह्मण परिभाषित हुआ। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जानने वाला है, विद्वान नहीं, पढ़ा लिखे वाली बात नहीं हो रही है, जाति की बात नहीं हो रही है। लक्ष्मी उसके चरणों में आती है, जो ज्ञान जानता है। इसके बाद भृगु संहिता लिखी थी इसमें भृगु जी ने, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान था। ज्योतिषीय पुस्तक है, वो ग्रंथ है, वो महाकाव्य है हमारे लिए। उसके बाद लक्ष्मी मजबूर हुई कि मैं ब्राह्मण के घर में आऊंगी, हाथ जोड़ के खड़ी होंगी। तो जितने लोग ब्रह्म को जानते हैं, यानी कि इसको जानते हैं, यहाँ ब्रह्म रहता है, उनके घर लक्ष्मी हाथ जोड़ के खड़ी होती है बाहर। तो जितने पैसे वाले सफल लोग हैं वो सब के सब यहाँ से काम करते हैं। इसलिए उनकी लाइफ में मुन्ना और छेनू हाथ जोड़ के रॉकेट की तरह कमाई कराते हैं। वो एक बार में लाखों रुपए कमाते हैं, रिक्शे वाले की तरह नहीं 10 रुपए दे दो बाबूजी। इसलिए आपको ज्ञान चाहिए। अगर आपने वो ज्ञान पकड़ लिया तो वो चरणों में रहने वाली लक्ष्मी आपके घर के दरवाजे के बाहर हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी। कब क्या चाहिए बोल ना ले। लोगों के काम ऐसे भी होते हैं। ये कला भी सीख जाए तो भी जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग है। हम तो सस्पिशन करते हैं, अविश्वास करते हैं, संदेह करते हैं सारे टाइम, कहां से आएगा, कैसे होगा, भगवान करेगा, सब करेगा, वो करेगा, ऐसी की तैसी उसके सिर डालो, लक्ष्मी हाथ जोड़ के आएगी। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सबने बहुत समय दिया, आप सब जुड़े लोगों को भी प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। प्रसन्न रहे, आनंद करें।